जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निशान्त्यः मोषः ज्ञेः यामर्थं सन्धिरुच्यते तत्काले तु समुत्थाय विनमूत्रेः विसर्जेद् द्विजः गृहात् दूरं ततो गत्वा ब्रह्मते प्रवितस्ततः उदङ्मुखः समिष्य प्रतिबन्धने द्विमुखः जलाग्नि ब्राह्मणादीनां देवानां नाभिमुख्यतः लिङ्गं पिधाय वामेन मुखमन्येन पाणिनः मलमुत्सृज्य चौथाये न पश्य चैव तन्मलम् उद्वृतं जलनैव शौचं क्रियाजलात् बहिः अथवा देव पितृतीर्थवत्तरणं विनः सप्त वा पञ्च वा त्रीन् वा गुदं संशोधयन् मृदा लिङ्गे कर्कोटमात्रं तु गुधे प्रसिद्धिष्यते तत् उत्थाय पदस्थशोचनं गण्डूषमष्टकम्। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में द्विज को मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर तथा दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करें और उठने पर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकले तथा जल से एक उदर की शुद्धि करें, अथवा देवताओं पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7 और 5 बार 3 बार मिट्टी से धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धोते, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। येन केन च पत्रेण काष्ठेन च जलाद् बहिः कार्यं सन्तजर्ह्णीं त्याज्य दन्तधावनमृतं जल देवान्यमस्कृत्य मन्त्रेण स्नानमचरेत् अशक्तः कण्ठदग्रं वः कटिदग्रमथापि वः आजानुः जलमविश्य मन्त्रस्नानं समाचरेत् देवाधिस्थ पर्ये द्विदास्त्र तीर्थजलेन च जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके किसी पतले काष्ठ जल के बाहर दातुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठ तक तथा कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का भी स्नानोपांग तर्पण भी करें। धोत वस्त्रम समुदाय पंचकच्छेन धारयत उत्तरीयं च किच्छैव धार्यं सर्वेषु कर्मेषु नद्यादितीर्थस्नाने तु स्नानवस्त्रं न शोध्येत् वापि कूपगृहेदो तु स्नान दुर्धर्वं नयेद् बुद्धा शिलादावार्तिके वापि जले वापि स्थलेऽपि वा संशोध्य पीडयेद्वस्त्रं पितॄणां तृप्तेः द्विजा जबालोक्तो मन्त्रेण भस्मना च त्रिपुण्डकम् अन्यथा चेज्जलेः पातस्थो नरकमृच्छति। आपाहो हिष्ठिति शिरसि प्रोक्ष्यात् पाप शान्तिः यस्येति मन्त्रं पादे तु सन्धि प्रोक्षणमुच्यते। हृदये मूर्धि पादे च मूर्धिनं हत्पाद एव च हत्पाद मूर्धिन संप्रोक्ष्य मंत्र स्नान विदुर्बुधा। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें।
क्योंकि संध्या वंदन आदि समय कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास तथा घर में आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। हे द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन ना किया जाए उसके पूर्व ही यदि भस्म जल में गिर जाए तो कर्ता नरक में पड़ता है। अपोहिष्ठा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्याश्य है इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोशन कहते हैं। आपिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं होती हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण होते हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के तीनों चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के, दूसरी ऋचा में 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोशन करें और इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। जबाली उपनिषद में भस्म धारण की विधि इस प्रकार बताई गई है। ओम अग्निरति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थिलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को मंत्रित कीजिए। मानस्तो के तन्य मायुषी मानो गोषु मानो अश्वरेशु रेरिषा मानो वीरांध्रुद भामिनो विधर्म विष्मंतः सदमित्वा हवा में। इस मंत्र से उठाकर जल से मले तत्पश्चात त्रायुषम जम दग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद्यवेशु त्रायुषम तन्योस्तु त्रायुषम इत्यादि मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर त्रिपुंड करें। त्रायुषम जम दग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद्वेशु त्रायुषम तन्योस्तु त्रायुषम तथा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन उर्वरिक में बंधनात् मृत्यु मोक्षम अमृता। इन दोनों मंत्रों को 3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचे। ईष्ट स्पर्शे च द्वौ स्वास्थ्ये राष्ट्रभय च अगत्य गतिकाले च मंत्रस्नानं समाचरेत्। प्रातः सूर्यानुवाकहिन् सायं मग्न्यानुवाकतः अपय पीत्वा तथा मध्ये पुनः प्रोषणमाचरेत्। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण, राजभय तथा राष्ट्रभय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने पर विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यशत मनुष्य इससे सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निशत मनुष्य से अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोषण करें। मध्य काल में भी आपय पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोषण करना चाहिए। गायत्रा जप मंत्रात्रे त्रिरूर्ध्वं प्रागवग्नि निषेपित मंत्रेण सचैकम वे मध्यार्ध्ये तु रवे द्विजाः अत जाते च साये भुवि पश्चिम दिंग मुखा उदृत्य द्वात प्रातस्तु मध्यांगुः लिबिस्ततः अंगुलीनहं च रंध्रेण लंबं पश्ये दिवारकम् आत्म प्रदक्षिणं कृत्वा शुद्धाशमनमाचरेत्। सायं मुहूर्ताद्वाक्तुः कृता संध्या वृथा भवेत्। अकालत् काल इत्युक्ते द्विनतीत यथाक्रम। दिवातीते च गायत्रीं शतं नित्यं क्रमवज्वेत्। आदशाहत् परातीतं गायत्रीं लक्षमभ्यसेत्। मासतीते तु नित्ये हि पुण्योष्प्यहनयं चरेत्। ईशो गौरी गुहो विष्णु ब्रह्मा चंदाश्च वै यमे एवं रूपाश्च वै देवास्तपर्यपदेर्थ सिद्धे ब्रह्मार्पण तथा कृत्वा शुद्ध आचमनमचरेत्। तीर्थ दक्षिणतः शस्ते मठे मंत्रालये बुद्धे तत्र देवालये वापि गृहे वा नियतस्थले सर्वान् देवान् नमस्कृत्य स्थिरबुद्धिः स्थिरासनः प्रणवं पूर्वं भवस्यः गायत्रीमभस्ते ततः प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मण मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल देकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है।
क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है, ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म में लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। एवं रूपाश्च वै देवास्त परिदेर्थ सिद्ध्यः ब्रह्मा अर्पणं तथा कृत्वा शुदाच आचमनमचरहित तीर्थ दक्षिणतः शस्ते मठे मंत्रालय बुधः तत्र देवालय वापि गृहे वा नियत स्थले सर्वान् देवान् नमस्कृत्य स्थिर बुद्धि स्थिरासनः प्रणव पूर्वमभस्यः गायत्रीभ्यसेततः। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम आदि ऐसे ही अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करे। तत्पश्चात अर्पण कर्म को ब्रह्मा अर्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण भाग में प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्थान के आसन पर बैठकर स्थिरता पूर्वक विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर कर संपूर्ण देवताओं का नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। जीव ब्रह्मलोके विषयं बुद्ध्वा प्रणवमभ्यसेत् त्रैलोक्य सृष्टिकर्तरे स्थितिकर्ताः मुच्यतम् सहर्तारं तथा रुद्रं स्वप्रकाशमुपास्महे ज्ञानकेमेन्द्रियाणां च मनोवृत्तिधिस्ततः भोगमोक्षप्रदे धर्मे ज्ञाने च प्रेरिस्ततः इत्येवमर्थं धिया ध्यायन् ब्रह्मा प्राप्नोति निश्चयम् केवलं वा जपिनियतं ब्रह्मस्य च पूर्तेः सहस्रमभ्यस नित्यं प्रात ब्राह्मण पुंगवः अन्येषं च यथाशक्ति मध्याह्ने च शतं जपेत सायं द्विदशकं ज्ञेयं शिखाष्टकं समेतम्। प्रणव के अ ई उ अ उ मी म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्ति को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म तथा ज्ञान की ओर प्रेरित करे। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो जप करता है वह निश्चय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना ही प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इसमें ब्रह्म तत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्म तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार, सायं काल में 28 बार जप की विधि अन्य वर्णों के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को 3 संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। मूलधारम समारभ्य द्वादशास्थिता तथा विद्वेष ब्रह्म विष्णु वेश जीवात्मा परमेश्वरान् ब्रह्म बुद्धिय तदैक्यं च सोहम भवनय जपेत नैव रांद्राधो कायाद ब्रह्मो च भवेत् महतत्वं समारभ्यं शरीरं तु सहस्त्रकम् अकेकं समज्पादके मतिक्रम्य शनैः शनैः परिस्मन्योजय जीवं जप तत्वमुदातं शतद्विदिशकं देहं शिखाष्टकं समन्वितं मंत्रानं जप एवं ही जपमाधिक्रम द्विधो सहस्रं ब्रह्माद विद्याचत मेन्द्र प्रथम विदुः इत्रत्वाः आत्मरक्षार्थं ब्रह्मा योनिषु जायते दिवाकर मुमुस्थाय नित्यमिथं समाचरेत। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्र है। ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्र 6 स्थानों में क्रमशः विद्वेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करके मैं ब्रह्मा हूँ ऐसी भावना से युक्त होकर जप करें। उन्हीं विद्वेश्वर आदि के ब्रह्माद में आदमी तथा शरीर की बाहर भी भावना करें। महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है ऐसे सहस्त्र शरीरों का एक जब गायत्री के जप से एक क्रम से अतिक्रमण करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जीव का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को अतिक्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। 1000 के बिना जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया गया जब इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मत्वर पुरुष आत्मरक्षा के लिए स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन स्वरूप स्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। लक्ष्य द्वादश युक्त पूर्ण ब्राह्मण ईरितः ज्ञायत्रः लक्ष्यहीनं तु वेदकार्य न योज्येत असप्तेस्तु नियम
पश्चाताप प्रवाचनम चरेत प्रात द्वादश सहस्त्रम प्रवाजी प्रणम जपेत दिने दिने त्वत्क्रांते नित्यमेवं क्रमा जपेत मसादो क्रमशोति ते सार्ध लक्षजपेन ही अत उधर्वमति क्रांते पुनः प्रेषम समाचरेत एव कृत्वा दोष शांति अन्यथारोरम वज्रेत। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिन ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री मंत्र का जप न किया उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिवार तथा सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र अधिक जपना चाहिए। इस प्रकार जप को चलाने के प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास उल्लंघन का व्यतीत हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौरव नष्ट में जाना पड़ता है। धर्मास्योत्तो यत्नं कुर्यात् कामी न चेत्रः ब्रह्मणो मुक्तिकामः स्यात् ब्रह्मज्ञानं सदाप्यसेत्। धर्मार्थतो स्थर्थो भोगो भोगाद्वैराग्य संभवः धर्मार्जितर्थ भोगेन वैराग्यमुपाज्यते विपरीतार्थ भोगेन राग एवं प्राज्यते। धर्मस्य द्विविधा प्रोक्तो द्रव्य द्विवेदेन च। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसको धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान की अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत धर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसे भोगों के प्रति आसक्ति प्राप्त होती है। द्रव्यमिज्यद्विरूपम स्थय तीर्थ स्नानकादि दैहिकम धर्मेण धनमप्नोति तपसा दिव्य रूपताम निष्काम्य शुद्ध मप्नोति शुद्ध्या ज्ञानम न संशयः। कृतार्धो हि तपः शलाघम द्रव्य धर्मे कलौ युगः कृते ध्याना ज्ञान सिद्धि स्त्रेतायाम तपसा तथा द्वापरे यजना ज्ञानम प्रतिमा पूज्य कलहो यादृशं पुण्य पापम वातदृशं फलमेवहि द्रव्य देयांग भेदेन न्यून वृद्धि शयाकिदम। धर्म दो प्रकार का बताया कि द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला, शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ के आदि के और शरीर से किए जाते तीर्थ स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से उस ज्ञान का उदय होता है, उसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप कोई प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ आदि करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवादी ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। जिसका जैसा पुण्य पाप होता है उसे वैसा फल मिलता है। द्रव्य देह अथवा अंग में न्यूनता वृद्धि तथा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। अधर्मो हिंसिका रूपो धर्मिस्तु सुख रूप कहा अर्धमाद दुखमाप्नोति धर्मादे सुख मेदते है। विद्यात् दुर्वृत्तो हो दुखम सुखम विद्यात् सुवृत्तः धर्मार्जन मतः कुर्योग दुख मोक्ष प्रसिद्धियः। अधर्म हिंसा का दुख का रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं बुद्धि का भागी होता है। दुराचार से दुख पाता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। सुकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जन्यस्य च शतवर्षस्य वृत्तं तु ददात् तद् ब्रह्मलोकदम्। चंद्रायन सहस्त्रम तु ब्रह्मलोकप्रदं विदुः सहस्रस्य कुटुम्बकस्य प्रतिष्ठां क्षत्रियश्चरेत्। इंद्रलोकप्रदं विद्याद्वितं ब्रह्मलोकदं या देवतां पुरस्कृत्य दानमचरते नरः तत्लोकं वप्नोति इति वेदविदो विदुः। अर्थहीन सदा कुर्यात् तप सामजरन अर्जनम। तथा जिस घर में कम से कम 4 मनुष्य होते हैं
ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्षों के लिए जीविका जीवन की निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। 1000 चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करने वाला ब्रह्म लोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्र लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और 10,000 कुटुंबों को दिया गया आश्चर्य दान ब्रह्म लोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है अथवा वह दान द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है, ऐसा वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका भोग करता है। तीर्थोच्च तपसा प्राप्यम सुखमक्षयः मनुष्यते अर्थोऽर्जन मध्यो वक्ष्ये नियुता सुस्मातः कृत्यार्थ प्रतिग्रहश्च याजनश्च विशुद्धतः अद्वैनादन्ति तिक्लेशाद ब्राह्मणो धन अर्ज्यते क्षत्रियो बाहुवीर्येण कृषि गोरक्षणाद विषय न्यायो अर्जितस्य वित्तस्य दानत सिद्धि समुच्यते है। सत्संगात् सर्व मेतदे नारायणम ध्वजायते द्विजा। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान होकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ करनादि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक काम करे। क्षत्रिय बहुबल से धन का उपार्जन कर वैश्य कृषि और गो रक्षा से न्याय वर्जन धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों की गुरु कृपा से ही मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से की सिद्धि ब्राह्मण रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिसे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव होता है। वे द्विजों मनुष्य को यह सब सत्संग से प्राप्त है। सत्संगात् सर्वमेतदे नराणं जायते द्विजः धन धन्यादिकं सर्वं देहेयं वै गृहमेदिनः यदत्काले वस्तु जातं फलं वा धन्यमेव च तत्सर्वं ब्राह्मणेभ्यो देयं वै हितमिच्छतः जलं चैव सदा देयमन्यं शुद्धाधिष्यन्ते क्षेत्रं धान्ये तथा मन्यसेव चतुर्विधम् यावत् कालं यदैनं वे भुक्त्वा श्रवणमेतते तावत् कृत्यः पुनस्य तीर्थं दातुं च संचय। गृहस्थ आश्रमी को धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करना चाहिए, अथवा अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धन्य आदि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उसे ब्राह्मणों को देनी चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा शुद्ध रूपी जो रोग की शांति के लिए सदा धन का दान करे, सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लेहा, चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि से धर्म पालन करता है, उतने समय तक उसके किए गए पुण्य का फल आधा भाग दाता को मिलता है, उसमें संशय नहीं है। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता। गृहीता हि गृहीतस्य दानाद्वे तपसा तथा पाप संशोधनम कुर्यादन्यता रोरव वर्जयेत आत्मवित्तं त्रिधा कुर्याद वृद्ध्यात्मभोगतः नित्यं नैतिकं काम्यं कर्म कुर्यतु धर्मतः वित्तस्य वर्धनं कुर्याद वृद्धियेषन् ही साधका हितेन मितमेध्येन भोगम भोगा शत सचरेत। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रोरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैतिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उसे धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। कृष्य अर्चिते द्वादशाशं हि देयं पापस्य शुद्धये शेषेण कुर्यादमर्दिः अन्यथा रोरं वर्जयेत्। अथवा पाप बुद्धिः स्यात्क्षयं वा सस्यमिष्यति वृद्धि वाणिज्यक देयं षडशं ही विचक्षणेः। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रोरव नरक में पड़ता है।
अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है, वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का छठा भाग दान कर दें। शुद्ध प्रतिग्रह देयम चतुरांशम द्विजोत्तमः अकास्मादुदिते अर्थे ही देयमर्धम द्विजोत्तमेः असत् प्रतिग्रह सर्वं दुर्धानं सागरे क्षिपेत आह्यो दानं कर्तव्य आत्मभोग समृद्धेः पृष्ठं सर्वं सदा देयात्मं शक्त्य अनुसारतः जन्मांतरे ऋणी ही स्यादते पृष्ठवस्तुनिः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का चतुर्थांश दान करना चाहिए। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुए धन का तो आधा भाग दान ही कर देना चाहिए। असत प्रतिग्रह दूषित दान में प्राप्त हुई संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए वह पदार्थ न दिया जाए तो दूसरे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है। परेशान च तथा दोषम न प्रसंशेधि चक्षणः विद्वेषं तथा ब्राह्मण श्रुतं दृष्टं च न वदेत सर्वजंतूनां विधि रोषकरं बुधै संध्यायोरगृहकार्यः च कुर्युतेश्वर सिद्धे अशक्त्वे काले वा सूर्याग्नि च यथाविधि तंडलुं धान्यमाज्यं वा फलं कंदं हविस्थिताः। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन ना करे। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए चित्र को प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करे। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थालिपाकं तथा कुर्यादथा न्यायं यथाविधि प्रधान होम मात्रं वा हव्य भावे समाचरेत। नित्य संधान अतिमयुक्तं तम जस्त्रं विदुवृद्धा अथवा जप मात्रं वा सूर्य वंदन में च। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इसके द्वारा विधि पूर्वक स्थालिपाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित कर दे। यदि हविष्य का भाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। एवात्मन अर्थिनः कुर्युर्थार्थिः च यथाविधि ब्रह्मयज्ञरता नित्यं देव पूजार्थस्तथा अग्निपूजापरा नित्यं गुरुपूजार्तातः ब्राह्मणां तृप्तिकरः सर्वे सर्वर्गस्य भागिनः। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में निरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितां सदाचार वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। अथ चतुर्दशोऽध्याय अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन ऋषि ऊचुः। अग्नियज्ञं, देवयज्ञं, ब्रह्मयज्ञं तथैव च गुरु पूजां ब्रह्मा तृप्तिं क्रमेण ब्रूहि न प्रभो। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूतुवाच अग्नोः जुहोति यद द्रव्यम अग्नियज्ञः स उच्यते ब्रह्मचार्य आश्रम स्थानां समिता दानमेव हि समिदग्नो व्रतार्थं च विशेष यजनादिकं प्रथमाश्रमिणामेव यापदो आसनं द्विजः आत्मन्यः पिताग्नीनां वनीनां यतीनां द्विजः हितं च मितमेध्यान्नं स्वकाले भोजनं हुति
सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचारी आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए तो वे उपास अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक वे उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजनादि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन तथा यही अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ओपासग्निसन्धानं समारभ्य सुरक्षितं कुण्डे वापियथ भाण्डे वा तद्जस्त्रं समीरतम् अग्निम् आत्म अरणायन्यं वा राजदैववशाद् ध्रुवम् अग्नित्यागभयादुक्तं समारोपितमुच्यते। संप्तकारी तथा ज्ञेयः सायम् अग्नि आहुति द्विजः आयुष्करिति विज्ञः प्रातः सूर्य आहुति हस्ततः। उपास अग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राज विप्लव या दुर्दैव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में तथा अरणि में स्थापित कर लिया जाए तब उसे समारोपित कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करती है। दिन में अग्नि, यही बात अच्छी से समझनी चाहिए, दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट होते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही है। अग्नि यज्ञ हुआम प्रोक्तो दिवा सूर्य निवेशात इंद्रादिसंकालहान्दः देवः अग्निष्याग्नोः जुहोति यत् देवयज्ञं हि तं विद्यास्थालिपाकादिकाः कृन्तोन् चौलादिकं तथा ज्ञेयं लोकाग्निः प्रतिष्ठितम्। ब्रह्मयज्ञं द्विजः कुर्यात् देवानां तपस्या कृतः ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्याध्ययनं भवेत्। नित्या निरंतर मासायं तथस्तु न विद्यते। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार नैमित्तिक हवन कर्म है उन्हें भी देवयज्ञ के अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जाता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अन्नघ्नो देव्यजनम शृणुत श्रद्धयादरात आदि श्रेष्ठ महादेव सर्वज्ञ करुणाकरः सर्वलोकोपकारथा वारण कल्पित वान प्रभु संसार वैद्य सर्वज्ञः सर्वभेषज भेजनम आधार वाग रुग्यहदम वारम सवारम कृतवान प्रभु संपत्करम स्वमायया वारम च कृत वास्ततः जनने दुर्गति क्रांते कुमारस्य तथा परम आलस्य दुरित क्रांते ते वारं कल्पितवान् प्रभु रक्षस्य तथा विष्णु लोकानं हितकाम्यया पुष्ट्यर्थं चैव रक्षार्थं वारं कल्पितवान् प्रभु आयुष्करं तथो वारमुषां कृतुरेव हि त्रैलोक्य सृष्टि कर्तुः ब्राह्मणे परमेष्ठिनः जगदायुः युष्य सिद्धार्थं वारं कल्पितवान् प्रभु आधो त्रैलोक्य वृद्ध्यर्थ पुण्य पापे प्रकल्पिते तयो कत्रोस्ततो वारमिद्रस्य च यमस्य च भोगप्रदम मृत्युहरम लोकानम च प्रकलितम। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की थी। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं।
इस सब के ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपनी वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला, तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु कर्ता तथा त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा जी का आयुष्कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पुण्य पाप की रचना की। तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के भय को दूर करने वाले हैं। स्वस्ववारे हि तेषां तु पूजा स्वफलप्रदा आरोग्यं संपदश्च व्याधिनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृत्युर्निरतः क्रमम् वारक्रमफलं प्राहुदेव प्रीतिपुरस्सरम् अनेषामपि देवानां पूजया फलद शिवः देवानां प्रीत्यै पूजा पंचदः प्रकल्पिताः तन्मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्तथा स्थिंडलेः प्रतिमायां च अग्न्यो ब्राह्मण विग्रहे समाराधन मित्येवं षोडशैर उपचारकः। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने वारों में हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के, चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं। शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं को भी पूजा का फल देने के लिए भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का यह जब पहला प्रकार है उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा चौथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी प्रतिमा में अग्नि में ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्याः पूर्वा भवे तथोत्तरम नेत्र्योः शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शान्तिः आदित्यं पूजयित्वा तु ब्राह्मण भोजयितः दिनं मासं तथा वर्षत्रयमथापि वा प्राब्धं प्रबलं चेतस्यान्निषेध रोगजराधिकं जपादमिष्टदेवस्य वरादिनं फलं विदुः पाप शांति विशेषण वादवारे निवेद्यत आदित्य सैव देवनाम ब्राह्मणाम विशिष्टतम। इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों ने तमस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करते। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष तथा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग आदि, जरा का आदि का नाश हो जाता है। इष्ट के नाम मात्रों का जप आदि साधनवार आदि के अनुसार फल देते हैं। सोमवारे च लक्ष्म्यादि संवर्धितम यजेत बुद्ध अज्ञानेन तथा विप्रांस पत्नी काश्च भोज्येत कल्यादि दिनभोम वर हेतु यजेद रोग प्रशांति है माश मुरार का ब्रह्माश्चय भोजियत। रविवार को सूर्योदय के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करते। सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर आदि की दाल से अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सोमवारे तथा विष्णु दध्यनेन यजेद बुद्धा पुत्र मित्र कलात्राधि पुष्टि भरवती सर्वदा।
आयुष्कामो गुरुवारे देवनां पुष्टि सिद्धिः उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराजेन यजेद बुधा। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगार्थम भृगुवारे तु यजेत देवा संहिता षडर सोपेतनम च दद्यात् ब्रह्मन् तृप्तेः स्त्रीणां च तृप्तिः त्वदद् देयं वस्त्राधिकं शुभम् अपमृत्युहरे मंदे रुद्रादिश्च यजेद बुद्धा तिल होमेन दानेन तिलनेन च भोजयेत इत्थम यजेच विबुधानारोग्य आदि फलम लभेत। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न का दान करें। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनिश्चर अपमृत्युओं का निवारण करने वाला है और उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र की आदि की पूजा करे। तिलक के होम से दानों से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। नाम नित्य यजने विशेष यजनेपि च स्नाने दाने जपे होमे ब्रह्मणाम च तर्पणे तिथि नक्षत्र योगे च तत्देव प्रभ पूजने आदिवारादिवेरेषु सर्वज्ञ जगदीश्वरः तत्र रूपेण सर्वेषामारोग्याधिफलप्रदः देशकालानुसरण तथा पात्रानुसारतः द्रव्यं श्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारतः तारतम्यक्रमादेव स्वारोग्य आदीन प्रचयन्ति। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि नक्षत्र का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य का क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य फल देते हैं। शुभधा वा शुभन्ते च जन्मशुः गृहे गृही आरोग्यादि समृद्ध्यर्थमदित्यः नग्रह न्यजेत तस्मादे देवयजनं सर्वाभीष्टफलप्रदं समन्त्रकं ब्रह्माण्डमिनिषां चैव तंत्रिकं यथाशक्त्यानुरूपेण कर्तव्यं सर्वदा नरे सप्तस्वपि च वारेषु नरः शुभफलेषुभिः दरिद्र सत्पसः देवजन्य जडाध्योदनेन हि पुनश्चैव विधम धर्मं करोते श्रद्धयसः पुनश्च भोगान् विविधान् भुक्त्वा भूमौ प्राज्यते छायां जलाशयं ब्रह्म प्रतिष्ठां धर्म संचयं सर्वं च वित्वान् कुर्त्य सदा भोग प्रसिद्धिः कालच्च पुण्यपाके ज्ञानसिद्धिः प्राज्यते। य इमं शृणुते अध्यायं पठते वा नरो द्विजः श्रवणस्योपकर्ताः च देवयज्ञफलं लभेत। शुभ मंगलिक कार्य के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का यजन संपूर्ण विष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 7 ही दिन में अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा धनी और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावरी
बावली पोखरे बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। दूसरे जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता है तो दूसरों को सुनाता है, उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहिताम अग्नि यज्ञ वर्णनम नाम चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में अग्नि यज्ञ आदि का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचदशो अध्याय श्री शिव महापुराण। देश काल पात्र और दान आदि का विचार। ऋषि ऊचुः देशाधिक्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थवितम। ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ है सूत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूत उवाच, शुद्धम गृहम समफलम देवयज्ञाधिकर्मसुः ततो 10 गुणम गोष्ठम जलतीरम तथो 10 गुणम बिल्वतुलस्य मूलकम। सूत जी बोले, हैं महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी तथा पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला है। ततो देवालयम विद्यातीर्थम तथो 10 गुणम नद्यास्तीर्थो 10 सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्य 10 गुणम भवेत्। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयुरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिताः तस्य तीरे 10 च पर्वताग्रे ततो 10 सर्वास्मदिकं ये यत्र वा रोचते मनः। देवालय का उससे भी अधिक 10 गुना महत्व जाना चाहिए। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उसे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। कृते पूर्ण फलम ज्ञेयम यज्ञ दानादिकम तथा त्रेता युगे त्रिपादम च द्वापरार्थ्यम सदा स्मृतम कलोपादम तु विज्ञेयम तत्पादोनम ततोर्धके। सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जान चाहिए। त्रेता युग में उनका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर फल में से 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध आत्मनम शुद्ध दिने पुण्यम सब फलम विदुहो तस्मात् 10 गुणम ज्ञेयम रवि संग क्रमणे बुधा विश्वे तदश गुणमयने तदश समृतम तदश मृग संक्रांतो हो तच्च चंद्र ग्रहणे 10 ततश्च सूर्य ग्रहणे पूर्णम कालोत्तमे विदः जगद्रूपस्य सूर्यस्य विश्यो गच्छ अतस्त्विष शांत्यर्थम स्नान दान जपाश्चरेत विष शांतार्थ कालत्वासः कालः पुण्यादः समृतः जन्मक्षेः च व्रतान्तेः च सूर्यरागोपमं विदुः महतं संगकालस्य कोट्यर्क ग्रहणं विदुः तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा योगिनो यत्ततः पूज्याः पात्रमेते हि पाप संरक्ष्य कारणं चतुर्विंशतिलक्षणं वा गायत्रः जपस्युतः ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रं संपूर्ण फल भोगदं पतनात्यत्रयात् इति पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते धातुश्च पातकात्रान् पात्रमित्य अभियते है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन संफल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य क्रांति के दिन दिया हुआ सत्कर्म पूर्वक शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। इससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन के होने के कारण अर्थात कर की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। इससे भी
10 गुना अधिक, मकर संक्रांति में उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का सबसे पहले महत्व उत्तम है। इस पर किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का एक पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोग को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के लिए पात्र कहलाता है। ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन रात दोनों बराबर होते हैं, यह वर्ष में 2 बार आता है। एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि तथा अंग्रेजी दिनांक 22 मार्च को, और दूसरा अश्विन की नवमी तिथि अंग्रेजी दिनांक 22 सितंबर को। गायकम त्रायथे पातदायत्री अत्युच्यते हि सः यथार्थहीनो लोके अस्मिन् स्यार्थं न यच्छति। अथर्वाह्निः यो लोके परस्यार्थं प्रयच्छति स्वयं शुद्धो हि पुतात्मा नरात् सत्रः तु मुह्यति। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते, तस्मात् दाने जपे होमे पूजायां सर्वकर्मणि दानं कर्तुं तथा श्रुतुं पात्रत्वं ब्राह्मणो हर्ति। गायत्री अपना गान करने वालों का दुर्गति से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं दे सकता, जो धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वह दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वह शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। अनस्य शोधितं पात्रं नारी नरमयातकं ब्राह्मणं श्रेष्ठमायु यत् काले सुसमाहितं तदर्थं शब्दमर्थं वा सद्बोधकं भीष्टदम् इच्छावते प्रदानं च संपूर्णफलदं विदो यत् प्रश्नान्तरं दत्तं तदर्धफलदं विदो यत् सेवकाय दत्तं स्याताधिफलदं विदो जातिमात्रस्य विप्रस्य दीनवृते द्विजशभः दत्तमर्थं हि भोगाय भूर्लोके 10 वार्षिकं वेदयुक्तस्य विप्रस्य स्वर्गे हि 10 वार्षिकं गायत्री जप युक्तस्य सत्ये हि 10 वार्षिकं विष्णुभक्तस्य विप्रस्य दत्तं वैकुंठदं विदुः शिवभक्तस्य विप्रस्य दत्तं कैलासदं विदुः तत् लोकोपभोगार्थं सर्वेषा दानमिष्यते है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन और उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे उस वस्तु मांगे बिना देनी चाहिए, ऐसे महर्षियों की मान्यता है। जो याचना करने के बाद लिए गए दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथाई फल देने वाला बताया गया है। हे विप्र, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण रीति से जीवन बताता है, उसे दिया हुआ धन का दानदाता को इस भूतल पर 10 वर्ष तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मणों को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है, और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया गया दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। दशांगमनं विप्रस्य भानुवारे ददानर्हे पर जन्मनि ही चौराग्यम 10 वर्षम समुनिष्यते। बहुमान मथाह्यन मभांग्यम पादसेवनम वासो गंधार्चनम च घृत पुपहरसोत्तरहम षड्रसम व्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरहम नमस्य अनुगमस्यैव स्वान्नदानं दशांगमनं विप्रेभ्यो दशेभ्यो वै ददानर्हे अर्कवारे दथरोग्यं शतवर्षं समुच्यते। सोमवारादिवारेषु तत्द्वारगुणं फलम् अन्नदानस्य विक्यं भूर्लोके परजन्मनिः।
सप्तस्वपि च वारेषु दशभ्यश्च दशांगमम् अन्नं दत्त्वा 100 वर्षमारोग्यमाधिमश्यतेः। एवं शतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददानरे सहस्रवर्षमरोग्यं सर्वलोके समुच्यते। सहस्राभ्यस्तथा दत्त्वा युच्यवर्षे समुच्यते। एवं सोमादिवीरेषु विज्ञेयं हि विप्स्यतः। भानुवारे सहस्राणां गायत्रीभूतचेतसाम् अन्नं दत्त्वा सत्यलोके ह्वाराज्ञाधिः समुच्यते। अयुतानं तथा दत्त्वा विष्णुलोके समुच्यते। अन्नं दत्त्वा तु लक्षानं रुद्रलोके समुच्यते। बालानां ब्रह्माबुद्ध्या हि देहं विद्यार्थिभिर्नरः। यूनां च विष्णुबुद्ध्या हि पुत्रकामार्थिभिर्नरः। वृद्धां रुद्रबुद्ध्या हि देहं ज्ञानार्थिभिर्नरः। बालस्त्री भारती बुद्ध्या बुद्धिका मैनोरुत्तमेः। लक्ष्मी बुद्ध्या युस्त्रीषु भोगकर्मणेरुत्तमेः। वृद्धासु पार्वती बुद्ध्या दे आत्मार्थिभिर्जनैः। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न दान देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यंग, चंदन आदि पाद सेवन, वस्त्र गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, 6 और रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार, जाते समय अनुगमन, ये अन्नदान के 10 अंग कहे गए हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान देने वाला 100 वर्ष निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन चारों वारों के अनुसार दूसरे जन्म में पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है। ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न देने से 100 वर्षों तक आरोग्य फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को दान देने वाला मनुष्य हजारों वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इस तरह हजारों वर्ष ब्राह्मणों को दान देने पर मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों में विषय में भी ऐसा जानना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को दान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोग को प्राप्त करता है। इस प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1 लाख ब्राह्मणों को दान देने से रुद्र लोक में भोग आदि की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना करने वाले मनुष्य को ब्रह्मा बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना करने वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले रुद्र बुद्धि से वृद्धजनों को दान करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना करने वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान करना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वालों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्न दान करना चाहिए। शीलवृत्त्योच्छावृत्त्या च गुरुदक्षिणा यार्जितं शुद्ध द्रव्यमिति प्राहुस्तत्वपूर्ण फलद विदुहो। ब्राह्मण के लिए एक शील तथा उच्च वृत्ति से लगाया हुआ तथा गुरु दक्षिणा से प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। शुक्ल प्रतिग्रह दत्तम मध्यम द्रव्य मुच्यते। कृषि वाणिज्य को पेत अधम द्रव्य मुच्यते। शुद्ध शुक्ल प्रतिग्रह दान में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा गया है और खेती व्यापार आदि से प्राप्त हुआ धन अधम द्रव्य कहा गया है। क्षत्रियाणां विषाम चैव शौर्य वाणिज्यिकार्जितम् उत्तम द्रव्यमित्यहो शूद्राणां भृत्कार्जितम्। स्त्रीणां धर्मार्थिनं द्रव्यं पैतृकं भ्रातृकं तथा क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ धन शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ, शूद्रों का सेवती से प्राप्त हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पति पिता से मिलता है उसे उत्तम द्रव्य क्या कहा जाता है। गवादीनां द्वादशां चैत्रदिषु यथाक्रमं संभूय वा पुण्यकाले दधादेष्ट समृद्धि है। गो भूतिल हिरण्यज्यः द्वासौधन्य गुडानि च रौप्यं लवण कुष्मांडं कन्या द्वादशम तथा गोदानदत्त गव्येन गोमयनोः प्रापकर्णः धन धान्याधिश्रितानां दुरातानां निवारणं जलस्नेहाधिश्रितानां दुरतानां तु गोजलः कायिकाधृत्यानां तु शीर्दध्यजगस्ततः तथा तेषां च पुष्टेश्च विज्ञा हि विपश्चिता भूदानं तु प्रतिष्ठार्थमिह चामुत्रं च द्विजः तिलदानं बलार्थं हि सदा मृत्युंजय विदुः। ब्राह्मण के गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्यकाल में कथित होने अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गो भूमि तिल स्वर्ण घी वस्त्र धन धान्य गुड़ चांदी नमक कोहड़ा और कन्या ये सब 12 वस्तु हैं। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी
गोबर से धन धान्य आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके गोमूत्र से जल तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध और दही घी से कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों की नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान यह लोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तेल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक कहा गया है। किसान के द्वारा खेत में बोए हुए अन्न को काट कर ले जाने के बाद उसमें गिरे हुए एक एक दाने को दोनों उंगलियों से चुनने, उठाने को जो उक्त खेत में एक एक बाल धन्य के गुच्छों को चुनने को शिल कहते हैं। उच्छो धान्य कणादानम कनिषाद जनम शिलम। मनुस्मृति के टीकाकाराचार्य श्री राघवानंद जी के बाजार आदि में क्रय विक्रय के अनंतर गिरे हुए अन्न के दानों के चुनने को उच्च तथा खेत में कट जाने पर खेत में पड़े हुए धान्य आदि के बालों को बीनना शिल कहा गया है। हिरण्यम जठरागस्तु हृदयम वीर्यदम तथा आज्यम पुष्टिकरम विद्यादस्तमायुष्करम विदुः धान्य मन समर्द्यतम मधु आहारम इदम गुडम रोप्यम रेतौभिवार्दर्थम षड सार्थम तु लावनम सर्वम सर्व समर्द्यतम कुष्मांडम पुष्टिदम विदुः प्राप्तिदम सर्वभोगानि में चामुत्र च द्विजः या विजीवनम मुक्तम ही कन्यादानम तु भोगदम। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक होता है। घी के दान को पुष्टि कारक मानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। हे ब्राह्मण, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोग की प्राप्ति कराने वाला है। पन साम्रक पिथानां वृक्षाणां फलमेव च कदल्यः कल्याधौषधीनां च फलं गुल्मोदध्वं तथा माषधीनां च मुद्रानं फलं शाकदं तथा मिरीचिषष्पादानं शाकोपकरणं तथा यद्ऋतोः यत्फलं सिद्धं तदेहि विपश्चितः श्रोत्राद्रीन् यत्र त्रिपिश्च सदा देव विपश्चितः शब्दाधीश भोगार्थं दिगादीनं च तुष्टिदा वेदशास्त्रं समुदाय बुद्ध्वा गुरुमुक्ता स्वयं कर्माणं फलमसिते बुद्धिरास्ते क्या मुच्यते बंधुराजभ्याद बुद्धिः श्रद्धा सा च कन्यसिः। कटहल, आम, कैत आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूंग, दालें, शाक, मिर्च, सरसों आदि, तेल, मसाले, ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति पर दान किए जाने चाहिए, व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन जिन वस्तुओं के से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के शब्द जो आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाना चाहिए, तो भी भोगों की प्राप्ति कराते तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं की संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश तथा स्वयं ही बोध प्राप्त होने पर जो बुद्धि का यह निश्चय होता है उस कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु तथा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। श्रवण इंद्रियों के देवता, दिशाएं नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्विनी कुमार, रसेंद्रिय के वरुण, त्वगिंद्रिय के वायु, वागिंद्रिय के अग्नि, लिंग के प्रजापति, गुदा के मित्र, हाथों के इंद्र और पैरों के देवता विष्णु है। सर्वभावे दरिस्तु वाचा व कर्मणा यजेत।